हम इससे पहले काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर नंबर हम 1 केमिस्ट्री का कर चुके हैं, उसके बाद बायो का भी पहले चैप्टर कर चुके हैं, बायो का दूसरा चैप्टर भी कर चुके हैं और फिजिक्स का हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी किया था। कायदे से मुझे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कराना था, पर कुछ बच्चों की डिमांड है कि नहीं सर नहीं सर नहीं सर, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करा दो, क्योंकि हमारे स्कूल में सिलेबस अलग तरीके से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए भी चैप्टर करा ही देता हूँ, ताकि प्राइवेट का भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी हो जाएगा, और साथ के साथ ये रहेगा कि जिन बच्चों के बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है कि अलग अलग स्कूल अपना अलग अलग सिलेबस चला रहा है। कुछ स्कूल्स पहले इलेक्ट्रिसिटी करा रहे हैं, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट करा रहे हैं, कुछ स्कूल्स कह रहे नहीं हम ऐसे 1 में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई करा देंगे। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना मुसीबत हो जाती है। अगर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो हम खींच देंगे मीटर बहुत जल्दी, लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लास चले तब तक के लिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर है वो भी मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। तो जवाब ये, हम चीज़ों को आंखों से देखते हैं, या जो भी प्रोसेस है मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आंखों से देखते हैं, दिमाग पे मैसेज जाता है, दिमाग में स्टोर होता है, उससे पहले की फाइल से कंपेयर करके मैं समझता हूँ कि कोई मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, आंखों की मदद से देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सी बात क्या, अगर सारी लाइट सारी रोशनी, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि घर में जब लाइट चली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम कहते हैं लाइट चली गई। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट है। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी बल्ब आपके घर में जल रहे हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली लाइट भी चली जाती है। ठीक है, बट जब मैं बोलता हूँ कि लाइट चलेगी, दैट डजंट मीन कि लाइट गई है। गई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो बल्ब जल रहे थे वो भी बुझ गए, तो अगेन आई कैन से दैट कि लाइट भी चली गई है, लाइट क्या हो गई? कम हो गई। डन। लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि चीज़ों को देखने के लिए जितनी ज़रूरी आंखें हैं उतनी ही ज़रूरी क्या है? लाइट है। अगर सपोज करो यहाँ सडनली पूरा अंधेरा हो जाए, मेरे फ़ोन में फ्लैश ना हो, तो मैं आपको सुनाई तो दूंगा पर दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को भी देखने के लिए लाइट का होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो आप मुझे या मैं किसी और को नहीं देख पाऊंगा। तो यहाँ से एक सिंपल सी डेफिनेशन लाइट की निकलती है कि लाइट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड अस। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट क्या है तो आप बता सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट या दैट इनेबल्स अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि लाइट क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लाइट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है लाइट क्या है तो वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see objects around us। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। आपसे कोई पूछता है कि लाइट क्या है तो बता दोगे लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। अब लाइट के बारे में बहुत सारी बातें आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली पूरा जो आज के टॉक है वो सारी की सारी इंट्रोडक्शन में जाएगी। डन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा और बताऊंगा, और कुछ हम पास में जो चीज़ें आपने पढ़ी है क्लास 8 में आई गेस पढ़ी हो या 7 में पढ़ी हो, तो जहाँ भी आपने पढ़ी है उसको हम रिपीट करेंगे एक बार थोड़ा सा, सो दैट कि आपको अगर पीछे की चीज़ें नहीं आती तो वो भी चीज़ें हम साथ के साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि सर ये तो बता रहे हो लेकिन वो तो आपने बताया नहीं, तो भाई ये वो जो भी है सब बताऊंगा। देन तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। पहला पॉइंट यही था। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखती है, बट क्या ये सिर्फ दिखती है? एक्चुअली ट्रेवल करती है। इसे हटाई दो, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट हटाई दो।
हम डायरेक्टली बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रहेगा, जब तक लाइट के पाथ में कोई रुकावट नहीं आती, जब तक लाइट के पाथ में कोई रुकावट नहीं आती, कोई मीडियम चेंज नहीं होता, तब तक लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, और आपको हमेशा लाइट बेंड भी हो जाए ना, तो आपको जब लाइट दिखेगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको लाइट हमेशा कैसे दिखती है, ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती दिखती है। या दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि यस, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अपीयर्स क्यों है वो मैं आपको कभी समझाऊंगा, हायर क्लासेस में आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर हम रिफ्लेक्शन के बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई, तो वहाँ पे एक दो एग्जांपल हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने अपीयर्स क्यों लगाया है। ठीक है, मतलब हमें दिखती हमेशा स्ट्रेट लाइन में है, बेशक लाइट टेढ़ी मेढ़ी भी जाए तो लाइट हमेशा दिखती कैसी है, स्ट्रेट लाइन में ही दिखती है। आपको लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूँ तो प्लैनेट, छोड़ो प्लैनेट, पूरे यूनिवर्स में अब तक जो हमने सबसे फास्टेस्ट चीज ढूंढी है दैट इज द लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, तो ये हम बोलना कि हमारा मन है। मजाक में तो वैसे हाँ, सोचने का हमारा मन है कि हम कुछ भी सोच लेते हैं, बट स्टिल सबसे फास्टेस्ट चीज हमारे प्लैनेट पे क्या चीज है अब तक, लाइट। इट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है। यानी 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने मीटर ट्रेवल करती है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड भी कर देता हूँ तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 2, 8, तो 3 चले गए, तो क्या में से हमारे पास 5 बचे। 2, 3, 2, 5 और 3, 8, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5। यानी लाइट क्या कर सकती है, एक सेकंड में इतने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है, एक सेकंड में इतने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब जैसे मैं बिहार से हूँ तो आपको बता दूँ कि बिहार यहाँ से रफली कितना है, 1000 किलोमीटर है, या लेट्स से 1100 किलोमीटर मान लो। तो अगर 1000 को किलोमीटर के हिसाब से लेता हूँ, 3 0 से 3 0 कटा, यानी लाइट एक सेकंड के अंदर 300 बार बिहार जा सकती है। लाइट एक सेकंड के अंदर 300 बार बिहार जा सकती है। तुम थोड़ा अंदाजा लगा लो यार कितनी तेज है, बहुत तेज है, मतलब जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना उससे भी तेज है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, ऐसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। डन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो ये कि बहुत टाइम तक लाइट के बारे में ना मुसीबत थी। ये मुसीबत तुम्हारी क्लास में भी रहेगी, कंट्रोल नहीं होने वाली। मतलब बेसिकली कंक्लूजन नहीं था, जैसे हमारी दुनिया में दो होते हैं ना, एक शरीर और एक आत्मा। कहते हैं ना कि आत्मा है, शरीर है, ये वो है, दुनिया जहाँ की बातें। तो या कंप्यूटर के हिसाब से बोलूँ तो दो चीज़ होती हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है और एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। आप कंप्यूटर में प्ले कर रहे हो, आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, दैट इज बीइंग शोन ऑन हार्डवेयर, बट वो चीज़ प्ले हो रही है, जो चीज़ प्ले हो रही है दैट इज अ सॉफ्टवेयर सम सॉर्ट ऑफ। जैसे आपने VLC मीडिया प्लेयर में कुछ प्ले किया, तो VLC जो था वो क्या था, VLC एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलते हैं ना, तो जाके कंप्यूटर तुम्हारा बनता है या लैपटॉप तुम्हारा बनता है। फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज़ है जिसे आप फिजिकल छू पा रहे हो, दैट इज हार्डवेयर, और एक चीज़ है जो दिख रही है आपको, दैट इज सॉफ्टवेयर। उसको आप छू नहीं सकते बट दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, मूवी में लोग घूम रहे फिर रहे, टीवी के अंदर दिख रहे हैं आपको, तो जो भी चीज़ घूम फिर रही है दैट इज सॉफ्टवेयर, और जिस चीज़ पे घूम रही है दैट इज हार्डवेयर। जिस चीज़ पे आपको घूमती हुई दिख रही है दैट इज हार्डवेयर। तो यही शरीर और आत्मा है, शरीर इज हार्डवेयर, आत्मा इज सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे कुछ समझ सकते हो। तो ऐसे हमने सोचा था कि किसी भी चीज़ की है ना, पार्टिकल की दुनिया में दो नेचर हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है वेव नेचर, एक क्या होता है, वेव नेचर। क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है। जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं तो वो ट्रेवल करता है मीडियम से, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, ट्रेवल करता है, दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। और एक चीज होती है पार्टिकल नेचर। डन। तो
लाइट के बारे में मतलब कंफ्यूज थे लोग कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा कि लाइट हैज गॉट ड्यूअल नेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपसे लाइट की, तो लाइट के कितने नेचर हैं? ड्यूअल नेचर है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो लाइट के कितने नेचर है? दो नेचर है। तो मैं कह सकता हूँ लाइट हैज ड्यूअल नेचर। अगर मैं पहले बात करूँ तो पहला नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। और दूसरा नेचर क्या हमारा? वेव नेचर। डन। अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूँ तो पार्टिकल नेचर में हम इस साल जो पढ़ने वाले हैं क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम आज दो चीजें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज मतलब इस चैप्टर में डन, अलग अलग चीजों के लिए पढ़ेंगे वो। और अगर मैं वेव नेचर की बात करूँ तो उसमें क्या आता है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। बट और भी बहुत सारी चीजें आती है, मैंने बस ये दो चार चीजें तुम्हें बताई हैं जो तुम्हें याद रखनी है, और नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तुम्हारे बुक में एक छोटा सा कॉलम है जहाँ दे रखा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन हाँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको पता होना चाहिए लाइट की ड्यूअल नेचर शो करता है लाइट, और ड्यूअल नेचर में कुछ पार्टिकल नेचर है और एक नेचर क्या है? वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर पे ये दोनों फिनोमेना डिपेंड करते हैं, और इस चैप्टर में भी यही दोनों फिनोमेना पढ़ रहे हैं। वेव नेचर पे ये दोनों फिनोमेना डिपेंड करते हैं, इसके अदर भी और फिनोमेना यहाँ भी है और यहाँ भी है। बट हाँ अभी मैंने एग्जाम्पल में दो फिनोमेना बता दिए, एक डिफ्रैक्शन बता दिया, एक इंटरफेरेंस बता दिया। डिफ्रैक्शन ये रिफ्लेक्शन तो मैं समझा दूंगा। डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब लाइट वेव्स अलग अलग सोर्स से कहीं पर मिलती है ना, कहीं कहीं में इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं कहीं में इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एक पर्टिकुलर सा पैटर्न होता है, इसमें इक्वल बढ़ता है इक्वल घटता है, उसमें अनइक्वल बढ़ता है अनइक्वल घटता है। तो ऐसे करके है खैर इसमें इंटरमिक्सिंग बोल सकता हूँ, उसमें क्या बोलता हूँ? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है? लाइट की जब रास्ते में बहुत छोटा सा स्लिट डाल दोगे ना, छोटी सी मतलब लाइट के वेवलेंथ की कंपेयर की कोई साइज की चीज डाल दोगे, तो लाइट क्या करती है? स्ट्रेट ना जाने के लिए क्या करती है? बेंड होकर चली जाती है। तो इस बेंडिंग फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो क्या है बहुत एक ना ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हम लोग करने वाले हैं बाद में। एक बार बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या चीजें चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं, डिस्कस करते हैं। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था तुम्हारा बेसिक। अगर मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के? दो टाइप है, एक है ल्यूमिनस और एक है नॉन ल्यूमिनस। इनके नाम से थोड़ा बहुत क्लियर है, आई गेस आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, डन, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद की लाइट कैरी नहीं करती, वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो खुद की लाइट कैरी करती है या जिनके पास खुद की लाइट होती है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस। जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। अब समझने वाली बात है कि तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मैंने तुम्हें अभी भी डेफिनेशन दी थी ना कि लाइट जब किसी चीज से पे टकरा के आती है तभी हम उसे देख पाते हैं। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी मुझसे कुछ लाइट आ रही होगी तभी तो तुम मुझे देख पा रहे हो। तो भाई मेरे पास मैं खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं कैसे देख पा रहा हूँ? ये जो ट्यूबलाइट यहाँ लगा हुआ उसकी लाइट मेरे फेस पे टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है कैमरे तक। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि तुम मुझे देखने के लिए लाइट देख रहे हो, और वो लाइट कहाँ से देख रहे हो? मुझसे देख रहे हो, पर क्या वो लाइट मेरी है? नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, अगर मैं इस बोर्ड पे रात के अंधेरे में टॉर्च मारूंगा बोर्ड मुझे दिखेगा, तो इससे लाइट आ रही है मेरे पास, सभी दिख रही है, पर क्या वो लाइट इसकी है? जी नहीं, वो लाइट किसकी है? टॉर्च की है। तो टॉर्च क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट है वो ल्यूमिनस, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? अगर मैं स्टार्स की बात करता हूँ तो स्टार्स ल्यूमिनस है, सन भी एक प्रकार का स्टार है, क्लोजेस्ट स्टार है, वो भी ल्यूमिनस है। लेकिन अगर मैं प्लैनेट्स की बात करता हूँ या मून की बात करता हूँ तो प्लैनेट्स और मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, दे आर नॉन ल्यूमिनस। याद रहेगा, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट है ल्यूमिनस, नहीं है नॉन ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट्स
having their own light are called luminous. इसके एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं? सन, डन, या कोई भी फ्लेम लिख दो. Objects that do not have their own light. Objects that do not have their own light are called non-luminous. याद रहेगा. अगर किसी के पास खुद की लाइट है तो ल्यूमिनस है, अगर खुद की लाइट नहीं है तो क्या है? नॉन ल्यूमिनस है. एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लिखता हूँ? प्लैनेट्स, उनके मून्स, प्लैनेट, मून, क्लियर है. तो यहाँ पर लिख देते हैं कोई सी चीज़ की फ्लेम तो ल्यूमिनस है. तो क्लियर हो गया नहीं हुआ? बेसिकली फ्लेम लिखना चाहिए, मैं कैंडल लिखना चाहिए तो लिखो तो बर्निंग कैंडल है ना, वरना तुम नहीं देख लोगे तो वो सर क्या होता है आपने समझ नहीं आया. बर्निंग फ्लेम याद रहेगा आपको. तो आपसे कोई पूछता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस. और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल मैंने क्या बताया? सन, प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सन है. सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है. और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल क्या मैंने आपको बताया? प्लैनेट और मून. डन. तो ये बेसिक सी बात और मैंने आपको बता दी. अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आसपास लाइट को कैसे ट्रेवल करने देती है, इस हिसाब से अगेन ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की हो जाएगी. मतलब कोई भी चीज़ लाइट को अपने आर पार अलाउ करने देती है, नहीं करने देती है, तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट 3 टाइप की हो जाएगी. फॉर एग्जांपल समझते हैं. क्या तुम मेरे पीछे का बोर्ड देख सकते हो? जी नहीं. ठीक है. क्या तुम इस चश्मे के अंदर से बोर्ड देख सकते हो? जी हाँ. तो ये चश्मा क्या है? दिस चश्मा का वो वाला हिस्सा जिससे आप मुझे देख रहे हो, दैट हिस्सा इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. यानी ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट जिनके आर पार निकल जाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट जिनके आर पार निकल जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट. उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट. याद रहेगा. ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार लाइट क्लियरली कंप्लीटली निकल जाती है दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. डन. अगर एट द सेम टाइम मैं अपने सर की बात करूं, मेरे सर के एग्जैक्ट पीछे क्या है तुम नहीं देख सकते, यहाँ से लाइट जाके आर पार नहीं जा सकती, तो मेरे सर को हम क्या बोलने वाले हैं? ओपेक. जिसके आर पार लाइट नहीं जाती दैट इज कॉल्ड ओपेक. याद रहेगा. आर पार चली जाएगी तो ट्रांसपेरेंट, नहीं जाएगी तो ओपेक. अब कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जो थोड़ा बहुत देखने देती है, थोड़ा बहुत देखने नहीं देती, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं ट्रांसक्लूजेंट. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्लूजेंट. फॉर एग्जांपल कभी कभी आप लोगों ने बाइक पे सीटिंग करी हो या कार वगैरह में ट्रैवल किया हो सर्दियों में, तो वहाँ पे क्या फॉग होती है. तो फॉग में क्या होता है? कुछ आगे की चीजें दिख तो रही होती है पर क्लियर नहीं दिख रही होती, तो उस समय जो क्षमा बन जाता है दैट इज ट्रांसक्लूजन. याद रहेगा. या एक गिलास पानी में आपने हल्का सा उजाला डाल दिया, आए में उजाला 4 बूंद वाला, 4 बूंद नहीं 1 बूंद डाल दिया, उसके बाद उसके आर पार देख लो. कांच के गिलास लेने किसी लोहे का गिलास लेके देख लो, खैर मतलब बात है. क्या उसका आर पार देख रहे हो तो पार्शियली दिखेगा, कंप्लीटली नहीं दिखेगा, और ऐसा भी नहीं कुछ नहीं दिखेगा. तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलने वाले हैं कि वो ग्लास कैसे एक्ट कर रहा है? वो ग्लास एक्ट कर रहा है ट्रांसक्लूजेंटली. क्लियर हो गया. तो ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप की हो जाएंगी? 3 टाइप की. पहला है ट्रांसपेरेंट, दैट allows light to pass through. तो ट्रांसपेरेंट हो गया. नेक्स्ट वन इज ओपेक. बस स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो मुझे बता देना स्पेलिंग क्या है और बताना क्या है, तुम ठीक कर लेना. कर सकते हो. मैं क्या बोलूँ समझ आ रहा है ना. ओपेक की अगर मैं बात करता हूँ, that do not allow light to pass through. ठीक है.
और नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसलूसेंट। दैट अलाउज पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, मतलब थोड़ी बहुत लाइट को अलाउ करता है। तो ये आपके बेसिक से बातें मैंने बता दी आपको कि ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ओपेक का मतलब क्या है, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है। और मुझे लगता है आपको एक बार भी समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, ग्लास। फिर मैं बता रहा हूँ मिरर मत ले लेना, मिरर के आर पार नहीं देख सकता, मिरर के ग्लास मतलब जिसके आर पार आप देख पाते हो ना, जिसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ग्लास। पानी वाला जो ग्लास का पानी पीने वाला जो ग्लास आता है ना कांच का, दैट इज ग्लास। अगर मैं ओपेक की बात करता हूँ तो ओपेक का एग्जाम्पल क्या है, ये वाइट बोर्ड ओपेक ही है, ये मार्कर भी क्या है, ओपेक है। डन। तो वॉल, अगर मैं वॉल की बात करता हूँ, सीमेंटेड जो वॉल है वो क्या है, ओपेक है। ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, कॉलर्स होते हैं। कॉलर्स में मैं स्पेसिफाई कर दूँ तो इंक इन वाटर, और बहुत सारे इंक मत डाल देना, मैं पूरा इंक भर दिया पर दे रहा हूँ, नहीं दिखेगा भाई। ऐसे मैं कर देता हूँ फ्यू ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। अगर बहुत कम पानी, मतलब पानी में बहुत कम इंक डालते हो तो जो चीज़ बन के सामने आती है दैट इज द सॉर्ट ऑफ ट्रांसलूसेंट। तो ये बेसिक सी बातें थी कि ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उम्मीद है ये सारी बातें यार तुम्हें समझ में आ गई, कोई ऐसा इशू है नहीं। तो बढ़ते हैं अगर हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक तुम्हारे 10th क्लास को स्टार्ट कर देगा, मतलब 10th में तुम वो टॉपिक पूछ सकते हैं यहाँ भी क्या होता है। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, सभी को पता है, मुझे पता है कि तुम लोग कह रहे हो सर जी ये तो पता ही है, पर कुछ हो सकता है कि उनको ना पता हो, तो उनको भी बताना तो जरूरी है ना। तो शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब आप किसी बॉल को दीवार पे मारते हो तो दीवार से टकरा के वापस आती है, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। ठीक है, ऐसे ही जब भी लाइट किसी शाइनी सरफेस पे टकराती है, ध्यान से सुनना, शाइनी सरफेस को लोकेट कैसे करते हैं, कुछ कुछ ऐसे। इसका जो ये वाला पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और दिस इज कॉल्ड, मिरर एक रहेगा, पॉलिश्ड पार्ट। याद रहेगा, पॉलिश साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, पॉलिश साइड। डन। तो जब भी लाइट इस पर टकराएगी ना तो टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, बस इसी बाउंस बैक होने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इन शॉर्ट आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या कहोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस। किसी भी शाइनी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लियर हो गया। अब मैं लिख भी देता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस is known as reflection। याद रहेगा, किसी भी शाइनी सरफेस पे जब लाइट टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है दुनिया का बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है तो आप बोल देना सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो कोई आपसे पूछता है रिफ्लेक्शन क्या, तो बता दोगे क्या है रिफ्लेक्शन, bouncing back of light on striking a shiny surface is called reflection। और रिफ्लेक्शन के लिए जो बेस्ट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है सिल्वर। सिल्वर से बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट नहीं है, मतलब सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करते हैं। तो और बात क्या हो सकती है, अगर मैं बात करता हूँ कि रिफ्लेक्शन तो दो टाइप की होती है, एक होती है तुम्हारी रेगुलर और एक होती है डिफ्यूज। और ये एग्जाम में नहीं पूछा, इससे मैं बताता हूँ। अगर बहुत सारी रेज आ रही हैं, अच्छा मीन मैं बताना भूल गया, बताता हूँ। रे क्या है,
लाइट को शो करने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं एरो हेड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रे। रे बेसिकली लाइट की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ एरो है, जो हेड है वो लाइट की डायरेक्शन दिखाता है और ये लाइट दिखाता है। तो ऐसे करके कहीं पे बनाया जिसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर बहुत सारी रे ऑफ लाइट हो, ठीक है, मतलब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। कई चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। देखो क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल रेज आई है और वो जाने के टाइम में भी क्या हो, पैरेलल ही, मतलब आते टाइम भी पैरेलल थी और जाते टाइम भी पैरेलल थी, तो इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा कब होता है, जो सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। जब सरफेस स्मूथ होता है तो रिफ्लेक्शन कैसी होती है, रेगुलर होती है, मतलब पैरेलल रे आई है तो पैरेलल ही जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर पैरेलल रे आती है, ऐसे करके पैरेलल रे आई, लेकिन वो पैरेलल नहीं जा रही, तो छूट छूट चली जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ऐसा कब होता है, जब हमारा सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है या नॉन स्मूथ सरफेस होता है। डन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम इस चीज़ को बहुत आगे पढ़ लेके जाएंगे, तो यहाँ से बहुत आगे तक कैप्चर करेंगे। तो होमवर्क तुम्हारे ये यहाँ तक नोट्स बनाने हैं, और एक बार देख लेंगे क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जो चीज़ समझ में नहीं है मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना, या इवन तुम यूट्यूब पे भी कमेंट्स हो सकते हो कि सर ये चीज़ के लिए अगली वीडियो में बता देना। डन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए